अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक बेजुबान जानवर जिसका नाम बिंदिया था, उसके साथ किस तरह से उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने दुराचार किया था या यूं कहे कि रेप किया था। उस मामले की वीडियो जैसे ही वायरल होती है उसके बाद सैकड़ों की संख्या में हमारे पास लगातार फ़ोन अभी भी आ रहे हैं कि आखिर उस मामले में क्या कुछ हुआ है, क्या पुलिस ने उस मामले की FIR दर्ज की है या नहीं, क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि एक बेजुबान जानवर जो कि करनाल की शिव कॉलोनी में रहता था, उसका नाम बिंदिया है, जो कि बिच है मूल रूप से, और लेब्राडोर उसकी जो ब्रीड थी। और उसके जो ऑनर हैं उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे बिच के साथ पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने रेप किया है। ये मामला अपने आप में अजीबोगरीब भी था और जाहिर तौर पर सवाल उठाने वाला भी था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इंसानियत कैसे छोड़ सकता है इंसान, किस तरह से एक जानवर के साथ भी जानवरों जैसा ही सलूक इंसान ने किया। इसी मामले को लेकर मैं आपको बता दूं कि पाथ फॉर वॉइसलेस फाउंडेशन है, उसके तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। खबर देखने के बाद वो पहुँचते हैं मौके पर, उस व्यक्ति को साथ लिया जाता है, रामनगर थाने पहुँचते हैं और कल देर रात उस मामले की जो FIR है वो दर्ज कर ली जाती है IPC 377 में। क्या कुछ इस मामले में अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। जो हमारी सहयोगी ने करनाल के रामनगर थाना के जो SHO उनसे बातचीत की वो भी अपने आप में काफ़ी अजीब है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ अलका कालड़ा जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है इस फाउंडेशन की। अलका जी, आपने ये मामला सुना, अपने आप में ये मामला गंभीर है। आप वॉइसलेस यानी कि जो बेजुबान है उनके लिए मुहिम चलाते हैं, काम करते हैं, क्या आपने कभी ऐसा पहले भी सुना है? हमने करनाल में ऐसा कभी नहीं सुना था एक दो बार कभी सोशल मीडिया पे देखा था ऐसा होता है, बट ऐसा एक्चुअली में हुआ है ये करनाल में, ये सुन के बहुत हैरानी हुई। तो जब आपने खबर देखी क्या? हाँ, जब ये आपकी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी तभी मुझे कॉल आया और मैंने देखी न्यूज़ और उसके बाद इमीडिएटली मैंने अपने वॉलंटियर्स को भेजा इसको वेरीफाई करने के लिए। और ये मेरे बच्चे हैं वंश और ये सब मेरे साथ काम करते हैं, तो ये उनके पास गए फटाफट और इन्होंने वहाँ जाकर उनसे फैमिली से मिले हैं, फैमिली से सारी बात की है और वहाँ जाकर पता लगा क्या केस था, क्या मैटर था। तो इमीडिएटली इन्होंने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया। फिर मैं अपने लॉयर हैं मेरे कुदा गुप्ता जो हमारे NGO के साथ काम करते हैं, उनको मैंने लिया और उसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई और फैमिली के मेंबर्स को भी लिया, हमने वहाँ बुलाया और वहाँ पर हमने उनको बोला कि पहले डॉग का मेडिकल, वो उनको पता था मेडिकल होगा पहले डॉग का, तो वहाँ जाते ही हमने फिर उनसे वहीं पर सारे गए हम लोग और उन लोगों को भी लिया और वहाँ पर फिर बैठ के हमने पुलिस के साथ बैठ के वर्क किया और FIR लॉन्च। कितने बजे FIR दर्ज हुई है? ये हुआ होगा तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब। हाँ। वो भी आप लोगों ने जब बीच में इंटरवीन किया उसके बाद हुई है? एक हमने किया था और एक कोई थे संदीप जी थे, वो थे, हम दोनों थे, वो भी परस्यू कर रहे थे इस चीज़ को, तो हम दोनों वहीं पर थे और फैमिली भी थी, तो सबने मिलकर वहाँ बैठकर हमने, और डॉक्टर वहाँ आए थे, डॉक्टर राणा एनिमल वेटनरी हॉस्पिटल से रात को इमरजेंसी में आए, उन्होंने मेडिकल करना था डॉग का, बट उससे पहले FIR हुई, रिक्वेस्ट मिला वहाँ से, उसके बाद उसको हम डॉग को लेकर वेटनरी गए हॉस्पिटल। वहाँ पर हमने लाइव जो हुआ उसका हमने वीडियो भी रिकॉर्ड किया, उसका मेडिकल हुआ है और प्रॉपर मेडिकल होने के बाद जो टेस्ट था उसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया। आप इस तरह से जो बेजुबान है उनसे देखते रहते हैं, उनकी सेवा का काम करते रहते हैं, क्या जो आरोप लग रहे हैं क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आरोप सही हैं? एक सवाल। दूसरा, जो डॉक्टर थे उन्होंने प्राथमिक तौर पर क्या कुछ आपको अपडेट दिया? मैंने डॉक्टर से कल भी बात की था, आज भी बात की, तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये अब जांच का विषय है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमने सैंपल ले लिया है, उसको अब हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। पुलिस को आगे इसको फॉरेंसिक लैब में भेजना है, फॉरेंसिक लैब से हमें पता लगेगा, क्योंकि ये वेटनरियन के अंडर नहीं आता रेप केस इस तरह से टेस्ट करना, तो वो वहाँ से टेस्ट होकर फॉरेंसिक लैब से आएगा, उसके बाद पुख्ता सबूत होंगे कि वाकई ही उसके साथ इस तरह से रेप अटेम्प्ट किया गया, और अगर हुआ है दिस इज़ अ रियली रियली वेरी हीनियस क्राइम, और इसमें उसको मतलब माफ़ नहीं कर सकते, हम लोग माफ़ नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर ज़्यादातर लोग जो कल इस वीडियो को देख रहे थे वो यही बात कह रहे थे कि ये ऐसा अपराध नहीं है कि इसे माफ़ किया जाए। हमारे साथ किरण जी है। किरण जी, आप लोग जो इस तरह के बेजुबान जानवर हैं उनके लिए काम करते रहते हैं, आपने भी उस बिच को देखा था, आपको देखकर लगा उसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है? बिच को मैंने इस वे में नहीं देखा, क्योंकि आई वॉज डेट टाइम इन द बिजी इन पुलिस
station with SHO because we were in the pursuit with our lawyer to lodge a formal FIR because they were dilly-dallying the tactics. And we were putting in a pressure on him to just first do the FIR. Without doing the FIR, no medical examination will be done. And after that, they will took dead bitch, poor soul to veterinarian, Dr. Tarsim Rana. He has investigated. I don't know what was his because that time I was scared. I was talking with my lawyer, my president, society, and other people were there. They were saying that what has happened with that poor soul, that should not be happen. तो आप समझ सकते हैं कि जो भी उसके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी हैं, वो बताएंगे कि आखिर SHO साहब ने क्या बोला है, क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या मेडिकल की रिपोर्ट आ गई है, अगर नहीं आई तो कब तक आएगी। महक, आपने SHO रामनगर को फ़ोन किया था, जगबीर सिंह को, क्या कुछ उनसे बात हुई, क्या अपडेट है अभी तक मामले जी? में? मेरी हाल ही में अभी बात हुई है, जस्ट 2-3 मिनट पहले। और मैं आपको बताना चाहूँगी सर, जिस तरीके से मैम ने बताया कि इस तरीके के केस में अगर एनिमल के साथ कुछ ऐसा होता है तो पहले मेडिकल टीम आती है, मेडिकल होता है, उसके बाद जो सैंपल होता है वो फॉरेंसिक भेजा जाता है, यानी कि फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। और ये जो सैंपल होता है ये पुलिस द्वारा भेजा जाता है, आगे पुलिस टीम भेजती है। लेकिन अभी अभी मेरी बात हुई है, हालांकि सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि मैम कल मौके पर थे, 7:30-8 बजे FIR तक दर्ज हो जाती है। बहुत देर रात का मामला नहीं है कि उसको संभाल के रखा जाए। और कल रात को भी अगर, क्योंकि एक इतना बड़ा संगीन अपराध है, अगर कल रात को भी वो फॉरेंसिक टीम को वो सैंपल भेजा जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस से मेरी बात हुई है और पुलिस टीम ने ये कहा है कि वो जो सैंपल है वो सोमवार को भेजा जाएगा। आप अब खुद अंदाजा लगाइए, आज शुक्रवार है, यानी कि 3 दिन ये भी हो गए। सोमवार को भेजा जाने के बाद भी मेरा जो अगला सवाल था उनसे वो ये था कि आखिर उसका जो रिपोर्ट है वो कब आएगी। तो उन्होंने कहा कि उसमें 2-3 महीने का समय लग जाएगा। आप खुद समझिए कि 2-3 महीने के समय में जो अपराधी है वो कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। 2 से 3 महीने अभी लगेंगे, और ये तो कहने के लिए, असली समय कितना लगेगा ये आप सभी लोग जानते हैं। तो फिलहाल सल्यूट है पाथ फॉर वॉइसलेस फाउंडेशन के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनको, जिन्होंने इस मामले को पूरे तरीके से इंटरवेन किया। और कल रात को जाकर जो FIR है वो दर्ज की जाती है IPC 377 में। और इसके अलावा जो धाराएं लगनी है वो लगेंगी जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी। मेडिकल रिपोर्ट आएगी 2 से 3 महीने बाद। अब आप समझ लीजिए कि जो एक बेजुबान जानवर है उसको कल इंसाफ देने की बात चल रही थी, वो इंसाफ आखिर कौन से महीने में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैम, क्या कुछ और बताना चाहेंगे? इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के काम करते हैं, इनसे तो कहीं ना कहीं समाज की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे तो गली में घूमते रहते हैं। ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। देखिए, एक क्रूएलिटी की बात होती है, आपने डॉग को डंडा मार दिया, आपने डॉग को इस तरह से कर दिया, वो फिर भी टॉलरेट हो जाता है। बट आप ये कहें कि आपने उसके साथ रेप कर दिया, दिस इज रियली रियली वेरी रेडिकुलस एंड डिस्गस्टिंग। तो इस तरह का काम तो कभी भी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। इसमें तो किसी की भी हम प्रोटेक्शन मान ही नहीं सकते। अगर इस तरह के लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं तो वो नहीं होने चाहिए। तो मैसेज क्या कुछ देना चाहेंगे लास्ट में? बस ये, हमने कल जो था वो FRI की कॉपी, FRI रजिस्टर्ड तो हो गई है 377 के अंडर। अब बाकी तो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इस केस को सॉर्ट आउट करते हैं। आप क्या डिमांड करते हैं? हम तो यही कहेंगे कि भी जितनी जल्दी हो वो पर्सन अरेस्ट होना चाहिए। अगर इस तरह का क्राइम उसने किया है तो उसको सजा भी होनी चाहिए और वो अरेस्ट बहुत जल्दी होना चाहिए। अरेस्ट होना चाहिए, ये फिलहाल मांग है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपने आप में बड़ा गंभीर, अजीबोगरीब और कहीं ना कहीं जो वहशीपन है उसको देखते हुए इस मामले को आप समझ सकते हैं कि अभी तक लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। हज़ारों लोग अपने कमेंट कर रहे हैं कि आखिर इंसान ने अपनी इंसानियत क्यों छोड़ दी है, क्या इंसान भी अब जानवर बनने की तरफ बढ़ता हुआ चल रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।